जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में कि कैसे खुद को अलाइन करना है, कैसे नेगेटिविटी से बचना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करते हुए अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करना है। ये बताएगा आपका अपना लाइफ जीपीएस यानी कि वैदिक चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट शेयर कीजिए और इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कीजिए। हम बात करने वाले हैं पाइसेस लगाना मून साइन के लिए। अगर आपका मीन लगाना मीन चंद्र राशि है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट और उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। आइए शुरुआत करते हैं वीकली प्रेडिक्शन के लिए। 16 फेब से लेकर 23 फेब आपके लिए क्या मूवमेंट लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज का फ्लो बनने वाला है। देखिए, मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है वीकली पोजीशन के लिए। और मून कहाँ जा रहे हैं? 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस में। इसके साथ साथ नवमांश को मैंने इंट्रोड्यूस किया। नवमांश पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी तक मैं क्या कर रहा था, हम हर कोई क्या करता है, ये बनाता है चार्ट और ट्रांजिट वीडियो के हिसाब से आपको बेस बताता है और हम अंदर रखते हैं कि शुक्र के मतलब नवमांश में पोजीशन क्या बनी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं आपके साथ यहां पर शेयर करूं जिससे कि आप भी सीख पाए, प्लस अगर मैं इस काबिल हुआ या पता नहीं, आप सीख पाए नहीं सीख पाए, मेरा एक एफर्ट है। प्लस मैं आपको बताता रहूं कि नवमांश की इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है यहां पर शुक्र उच्च का है, लेकिन यहां पर शुक्र 8th हाउस में है, तो सोल लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई कैसा ग्रह रिएक्ट करेगा, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन नवमांशा। यानी कि बॉडी में आत्मा है, आत्मा से बॉडी है, बॉडी से आत्मा नहीं है। यानी कि दिस इज द सीड, दिस इज द फ्रूट। सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड पे डिपेंड करेगा फ्रूट कैसा होने वाला है, मीठा या फीका। लाइफ फीकी रहेगी, मीठी रहेगी, दैट विल मेजरली डिपेंड ऑन नवमांशा। बात करते हैं लव के बारे में। अब समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बात करेंगे लव। लव के बारे में बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ। यानी कि इनिशियल लेवल पे आपको डिटैचमेंट बहुत फील होने वाला है। यू विल फील लाइक डिटैचमेंट बहुत ज्यादा आ गया है आपकी लाइफ में। अकेलापन और बहुत समय से चल रहा है आपके दिमाग में, इल्यूजन, फितूर। लेकिन पब्लिक इमेज में आप अलग हो गए हो, आप पब्लिक से दूर हो चुके हो। लेकिन आपको इनिशियल लेवल पर संडे को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा। हो सकता है आपको कहीं मिलने जाना था, आप नहीं मिल पा रहे हो, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर मून का ट्रांजिट 8th हाउस में, आप डीप चले जाओगे। डीप किसी से बात करना, किसी से मिलना, किसी से अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। उसके बाद मून जैसी नीच राशि में जाएंगे, एक अच्छी बात है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट यहां भी पड़ेगा तो दिमाग काम करते रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 9वें भाव में पड़ेगा तो आपको किसी को एडवाइस नहीं देनी है फ्री की। प्लस आपको अपने भाग्य को मेंटेन करते हुए चलना है और टर्मोइल में नहीं पड़ना है, किसी के ऊपर ओवर इंटेलिजेंस या ओवर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपको। तीसरी चीज, मून यहां पर गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए धनु राशि में जाएगा और गुरु की राशि में जाकर केतु के नक्षत्र में बैठेगा। ठीक है, मूला नक्षत्र में जैसे केतु के नक्षत्र में बैठेगा तो केतु ट्रिगर करेगा। तो केतु कट करता है, सेपरेट करता है, ट्रिगर करता है, डिटैचमेंट देता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है आपकी लाइफ में। 4th हाउस का मालिक जहां से हम पीस देखते हैं वहां मंगल बैठा है, तो एग्रेसिवनेस बनी हुई है, घर में भी एग्रेसिवनेस बनी हुई है, इंटरनल द्वंद्व चल रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उधर 4th लॉर्ड कहां चला गया? मरकरी 12th हाउस में चला गया। तो आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, किसी के पास ढूंढ रहे हो अपना पीस, अपना सुकून कहीं बाहर ढूंढने में लगे पड़े हो। इसके अलावा शुक्रदेव की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज शुक्रदेव कहां पर है? शुक्रदेव के डोमेन में आता है लव एंड रोमांस, एंड लव एंड रोमांस शुड बी सीन बाय शुक्रदेव। मून की पोजीशन देख ली, अब शुक्रदेव की देखता हूं तो शुक्रदेव उच्च राशि में बैठे हैं राहु के साथ। यानी कि राहु इज फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हाई फील करना चाहते हैं, आपको कोई एनर्जी पुल कर रही है किसी की तरफ, आपको अच्छा लग रहा है बात करके, भले से आप एज ऑफ नाउ फ्रेंड है। 17 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ इंजेक्ट करेगा ही करेगा। तो आप हाई फील करना चाहते हैं, हो सकता है आप हाई फील करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। मेरा आपका ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज, शुक्रदेव नवमांश में देखो सीड क्या बता रहा है? सीड बता रहा है इट इज डिपॉजिटेड इन स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन इज वेरी इंटेंस। इंटेंस होने के साथ साथ डीप हिडन सीक्रेसी भी दिखाई देती है, बहुत डीप, बहुत ज्यादा। और शुक्रदेव के जब स्कॉर्पियो साइन में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग हमको ऐसा फील होने लगता है कि हम अंडरपेड हो गए हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हो गए हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो हम फील करते हैं, जो डिजर्व करते हैं। तो यहां पर हो सकता है जो करंट रिलेशनशिप में आप हो, अगर आप हो
तो आप का वहां पर ऐसा लगेगा कि आप इमोशनल लेस हो रहे हो, इमोशंस नहीं फील कर रहे हो, ड्राइनेस आ रहा है और आपका कनेक्शन किसी और की तरफ पुल होता जा रहा है, पुश होते जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लोगों से या किसी के साथ ऐसे हैं वो कनेक्शन जो आपके अदर कल्चर का है, अदर लैंग्वेज का है, तो आपकी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। अदरवाइज आप सेम कल्चर के हो, सेम सिटी के हो, सेम बर्थ प्लेस है आपका, तो आप या अराउंड है वो स्टेट का है जहां पे कल्चर भाषा नहीं बदलती, खाना नहीं बदलता, वहां पर आप देखोगे कि उसके साथ साथ वहां पर आप देखोगे कि डिटैचमेंट आ रहा है, क्योंकि वहां पर आप डिटैचमेंट यहां पे भी आ रहा है, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, और यहां पर देख रहे हो शुक्र की पोजीशन नवमांश में बन रही है स्कॉर्पियो साइन में, आप इंटेंस जा रहे हो, फील कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप किसी की तरफ इंडल्ज हो रहे हो, आप किसी की तरफ पैशनेट हो रहे हो, आपको कोई एनर्जी पुल कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर पाइसेस लगन एंड मून साइन। तो मेक श्योर ये खालीपन, ये अकेलापन आपको किसी की तरफ ट्रिगर ना करे, और आपको अगर अंडर पेड और अंडर रिकॉग्नाइज फील हो रहा है तो मेक श्योर आप उस चीज को लेकर डिस्कस करें। 2 मार्च से पहले चीजें स्थिति अच्छी होने के चांसेस हैं, स्पेशली 27, 28, 1 तारीख को। ये 3 डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट वीक में इसके बारे में बात करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीकली के अलावा मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए। बात करूंगा मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूं तो 6th 7th हाउस में केतु ऑलरेडी बैठे हैं सिंस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्मोइल चल रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन मैरिज की अगर बात करूं तो यहां पर आपके 7th हाउस में केतु का बैठना और साथ में मून का बैठना जो 5th हाउस है, तो इमोशंस ड्राई कर देगा। बच्चों को लेकर कोई परेशानी आ सकती है, आपको अपनी इमोशंस को लेकर, अपने इंटीमेसी को लेकर, अपनी केयरिंग को लेकर, नर्चरिंग को लेकर, अपने विजन को लेकर, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर, एक दूसरे के आइडियोलॉजी को लेकर बहुत बड़ी डिटैचमेंट दिखाई देगी। अगर वो कोर्ट कचहरी की तरफ चला गया है तो सूर्य शनिदेव एस्पेक्ट करेंगे तो ट्रिगर हो सकता है मार्च अप्रैल मई में, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा केतु का यहां बैठना, ठीक है, और मरकरी का 12th हाउस में बैठना, और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक होते हैं उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ है 7th हाउस पर, और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं इंटेंस एनर्जी के साथ बैठे हैं। यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप में अंडर वैल्यूड, अंडर रिकॉग्नाइजेशन, आपका फियर ऑफ लॉस कि भाई मैं अपनी फीलिंग, अपनी नेचर को मैं भूल ना जाऊं, मुझे कुछ इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कुछ फील करना है, मुझे वो पुल चाहिए, वो पैशन चाहिए, वो मतलब वो इट्स नॉट अबाउट इंटीमेसी, इट्स अबाउट कि आप वो कुछ ऐसा फील करना चाहते हैं जहां पे आप हाई फील कर सकें, राइट। तो ऐसी चीजों को फील करने के चक्कर में आप अपनों के साथ डिटैचमेंट और अपनों को पराया को अपना समझने लगेंगे, और आपका इंटेलिजेंस किसी बाहरी इंसान की तरफ जा सकता है। और आप ये कह सकते हैं अगर आपका ये हुआ तो आप एक नया चक्रव्यूह अपने लिए पैदा कर सकते हैं, जो आई ओपनर आपका ज्यादा नहीं मई में हो जाएगा। यानी कि अगर आपको टेम्परेरी चीजों की तरफ जाना है तो यू आर कंप्लीटली फ्री। लेकिन मेरी एडवाइस है प्लीज मेक श्योर जब इतना समय दिया है तो इसको आप जून जुलाई तक का समय दें और चीजों को देखें कि कितनी बेटर होती जा रही है। द मोमेंट यहां से केतु निकल जाएंगे तो सारा डिटैचमेंट खत्म हो जाएगा। आप इस समय की वजह से एक स्ट्रॉम आया, वो आप टेम्परेरी स्ट्रॉम के चक्कर में एक बड़े विजन को, बड़े पिक्चर को खराब कर दें। मैं ये नहीं चाहता आपको, मैं लूजिंग साइड पे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये कोई भी तूफान आए आप बेहतर वे में लड़ो, सामने से उसको लड़ो, और उसको जब शांत हो जाए तो विनर बन के बाहर निकलो। आई विश आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का टर्मोइल, किसी भी तरह का नेगेटिविटी आपको हिट ना करे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को हिट ना करे, ये चीज आपको मेंटेन रखनी है। और ऑलरेडी अगर हो चुकी है तो उसका तो एक ही सार है, आपको दिए गए नंबर पे कंसल्ट करना पड़ेगा। और आने वाली एनर्जीज क्या बता रही हैं, कैसे अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को पेस अप करना है, कैसे आपको अलाइन करना है, वो आपको पर्सनल लेवल पे बताई जाएंगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए सूर्यदेव 6th लॉर्ड 12th में जाके बैठ गया, 6th लॉर्ड 12th में, यानी कि फॉरेन लैंड में जाके बैठ गया। कोई एमएनसी से रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप, किसी तरह का आप एआई से रिगार्डिंग कोई कार्य करता है तो आपका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। विपरीत राजयोग इनिशियल लेवल पे हो सकता है आपको बहुत टर्मोइल, बहुत डिस्ट्रक्शन आए, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको बॉसेस की सुननी पड़े, आपको इनिशियल लेवल पे चीजें समझना है, आपको बहुत हार्ड लगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप यहां पर बने रहे, ये महाभारत आप ही जीतोगे, ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बस आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपने बहुत प्रैक्टिकल रखना है, क्योंकि जो फिफ्थ साइन है नवमांश में देखो तो राहु बैठा है। राहु यहां पे आपको कल्प्रिट बना सकता है, आपको इल्यूजन दे सकता है। आप सोचोगे आई एम द बेस्ट
और जब आप बाहर नहीं निकलोगे, अपने ही ऑरे में रहोगे, तो सामने वाला आगे निकल जाएगा और बाद में आपको रियलिटी चेक होगा। तो आप अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं हर बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। जिस भी डोमेन में आप हैं, अपने आप को स्किल को डेवलप करें, अपने हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, हर नए टूल को सीखने की कोशिश करें। वो आपको ही नहीं, आपकी सैलरी को भी बहुत राइज करेगा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी डोमेन को बहुत राइज करेगा और आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से, फॉरेन लैंड की तरफ से आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। 26 तारीख तक अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, लाइफ में पीस को लेके चलें। 26 तारीख तक कोई ना कोई टर्मोइल आपको हिट करता रहेगा, लेकिन कोई ना कोई होता है ना, जब कोई नहीं होता तो नारायण होता है। तो नारायण की एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ी रही है, जुपिटर के एस्पेक्ट। संयम, नियम, साधना, सही विवेक के साथ काम करो और अपनी मेहनत को पूरी मेहनत के साथ करो। आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं आएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हवा की तरह निकल जाएगी। आपको बस एक चीज का क्लियर रखना है, इस राहु को ट्रिगर नहीं करना है। सूर्य की आराधना करते हुए, सूर्य की भांति आपको डिसिप्लिन की, विवेक की तरह, डिसिप्लिन की तरह, संयम, नियम, साधना की तरह आपने सुबह अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज अपना कार्य करो और अपने काम से मतलब रखो। चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस की बात करूंगा तो मैं जुपिटर की बात करूंगा, और जुपिटर कहां पर बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में। यानी कि देखिए, जैसे कि अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ है, 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया। जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना अच्छा आपके लिए है। जितना आप कंट्रोवर्सीज में पड़ोगे, बने बनाए संग्राम को आप खराब कर दोगे, बने बनाए समाज को आप खराब कर दोगे। जिसने आपको उठाया था वही आपको डिग्रेड कर देगा। आपका बिजनेस पट हो सकता है। बस आपको क्या करना है? पॉजिटिविटी के साथ शाइन करना है, पॉजिटिविटी शेयर करनी है, अपने आप को प्रमोट करना है और बेस्ट आउटपुट लेके आना है। किसी को फ्री की एडवाइस नहीं देनी है और जितना हो सके कंट्रोवर्सी से दूर रहें, किसी भी तरह के नेगेटिविटी से दूर रहें, किसी भी तरह के नेटवर्क सर्कल में नेगेटिव बात करने से दूर रहें। कोई भी आपको ऐसा सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्शियल चीज नहीं पोस्ट करनी है जिससे कि नेगेटिविटी ट्रिगर कर सके और आपके ऑरे को, आपके औहदे को मिनिमाइज कर सके। आपको बहुत ही शानदार तरीके से अपनी चीजों को ध्यान रखना है। नवमांश में चला जाऊं तो नवमांश में जुपिटर की पोजीशन मरकरी के साइन में है। तो आप इंटेलिजेंस, एआई इसका यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल एजेंसी का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को शाइन कराने के लिए आप सोशल मीडिया का सपोर्ट ले सकते हैं। कोई ऐसा जो एआई, जो आजकल जितने भी स्मार्ट चीजें चल रही हैं, आप वो यूटिलाइजेशन के बाद अपनी चीजों को और अपलिफ्ट कर सकते हैं और पेस को बढ़ा सकते हैं। बस आपने क्या करना है? देखिए, जुपिटर जेमिनी साइन में हो गया। ओवर कम्युनिकेशन हो सकता है, ओवर नॉलेज, ओवरलोडेड नॉलेज हो सकती है आपके साथ। ओवरलोडेड नॉलेज आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। यानी कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन आपको यही नहीं पता उसको कैसे अलाइन करना है, किसके साथ शेयर करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे इसको पेस को बनाना है। आपको वो चीज बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है, क्योंकि नवमांश अब हमारी लाइफ में इंडल्ज हो गया। मैं आने वाले समय में नवमांश के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्री की एडवाइस, ओवर ऑब्सेसिव होना, ओवर क्रिटिकल होना और नेगेटिविटी ना सीख करके पॉजिटिविटी सीख करना, हर सिनेरियो में कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के लेके आना आपके बिजनेस को बूस्ट करेगा। और कोई ना कोई स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी, नया टूल आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकता है। नेगेटिविटी है, मून आपका मन भाव अजीब है क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो, बिजनेस लाइफ में आपके अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रही है। द मोमेंट आपने कई संयम, नियम, साधना के साथ काम करते रहे और पॉजिटिव शाइन करते रहे, पॉजिटिव बात करते रहे, कम्युनिकेशन होना चाहिए पॉजिटिव, लोगों से मिलो, कांटेक्ट बनाओ, पॉजिटिव बात शेयर करो, अपने ओहदे को आगे बढ़ाओ। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ के बारे में देखो तो मून की पोजीशन देखना पड़ेगा और मून की पोजीशन देखता हूं तो मून कहां बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं। ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इंटेलिजेंस कहां जाएगा आपका? किसी और की तरफ जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके साथ है। इन द एंड कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको किसी भी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोमेंट जब ये वीक टर्मोइल तो लेके आएगा, थोड़ा घबराहट तो होगी, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा और आपका अपलिफ्टमेंट, आपका जो चार्म है वो बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। बस ओवर नॉलेज नहीं लेनी है, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है और ज्यादा ओवर कम्युनिकेट नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है।
आपने बैलेंस बना के चलोगे, जितना बैलेंस बना के चलोगे उतना अच्छा है। किसी राहु के साथ शुक्र बैठा है, अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शन में पड़ जाते हैं और किसी भी तरह के इंटेंस रिलेशनशिप में या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो आपके लाइफ में फ्लक्चुएशंस, आपके लाइफ में टर्मोइल, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन एंटरटेन करती रहेगी आपको, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और 7th के बाद 17th ऑफ फेब के बाद चीजें बहुत ज्यादा अपलिफ्ट की तरफ जा रही हैं, यानी कि आपको मेंटेन करना है खुद को, अपने ऑरे को, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है और अपने आप को पढ़ाई की तरफ लेके जाना है, ना कि सुनवाई की तरफ। आप ना किसी के बीच में पढ़ो, ना आप किसी के चक्कर में पढ़ो। बात करता है रेमेडी के बारे में। देखिए, आपका लगन का स्वामी है जुपिटर, शुक्र बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, बीइंग एट लॉर्ड, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा गाओ, अच्छा बोलो, अच्छा गुनगुनाओ, भैरव बाबा की आराधना करो, महामालक्ष्मी की आराधना करना, छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको, आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज है। प्लस केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लिया तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र की रेगुलर चैंटिंग आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आएगी। और जब भी डर लगे, जब भी कोई दिक्कत परेशानी लगे, जब भी भय आपको सताने लगे, हनुमान जी को पकड़ लेना। हनुमान जी हैं तो क्या बात है। जय हनुमान, बनाए सबके काम। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।